अब बिना व्यवस्था के इसका उद्घाटन कैसे हो गया, ये थोड़ा आश्चर्यजनक है। ये चुनावी मुद्दा भी हो सकता है। पीछे के गेट से जाकर मैं घूम लिया, एक भी आदमी नहीं है पूछने वाला कि आप कौन हैं। हम तो कार्यक्रम में आए थे, तो कल किसी कारण बस हम उद्घाटन में नहीं पहुंच पाए थे, तो हमने सोचा कि अब तो उद्घाटन हो गया है, तो निश्चित रूप से चूँकि ये हॉस्पिटल का जो आज ये आपके सामने दिख रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2015 में जब तेज प्रताप यादव जी स्वास्थ्य मंत्री थे, उसी समय मैंने इस सवाल को उनके समक्ष रखा था और लिख कर दिया था कि अनुमंडलीय अस्पताल अभी तक हमारे मरौड़ा में नहीं बना है, जबकि अनुमंडल बने इतने साल हो गए। उसके बाद ये उस समय पैसे के अभाव में आवंटन मिला कुछ, और कुछ आवंटन के प्रत्याशा में ये फाइल दबी रही, और 19 में इसका टेंडर हुआ, और चूँकि उस समय सरकार फिर गिर गई हम लोग की। 19 में जब टेंडर हुआ तो उसके बाद ये काम शुरू हुआ। इस पीरियड में कोरोना काल, यहाँ बाढ़, दोनों का सामना करना पड़ा। बीच में ठेकेदार दीवार भी हुआ, ब्लैक लिस्टेड होने के कगार पर आया। तब तक मैं संयोग से बिहार सरकार में मंत्री के रूप में काम करने लगा, तो विभाग से कोऑर्डिनेट करके मैं पुनः इस काम को ठेकेदार को बुलाकर आपसी बातचीत कराकर इसको शुरू कराने का काम किया। हॉस्पिटल का निर्माण हुआ, तो हम तो यही सोच के आए थे बगल में, तो सोचे कि अब तो उद्घाटन हो गया, तो सारा जो विधि व्यवस्था, चूँकि अब खुद माननीय मंत्री जो इस विभाग के हैं आकर उद्घाटन किए। स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं अनुमंडलीय अस्पताल में, जहाँ तक मुझे जानकारी है, तो 20 डॉक्टर होना चाहिए, ड्रेसर, जीएनएम 25 होना चाहिए, बहुत सारा चीज़ है, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड, ये सब टेक्नीशियन होना चाहिए, एएनएम होना चाहिए। तो जो मूल सुविधाएं चाहिए अनुमंडलीय अस्पताल को, हमको लगता है उसका 10% भी पार्ट इसमें अभी उपलब्ध नहीं है। जहाँ तक खुला था, पीछे के गेट से जाकर मैं घूम लिया, एक भी आदमी नहीं है पूछने वाला कि आप कौन हैं। हम घूम के चले आए, कोई किसी को जानकारी भी नहीं है। तो ये एक आश्चर्यजनक विषय है कि इस हॉस्पिटल में कोई मतलब ये भी पूछने वाला नहीं है। चूँकि हम तो मान लीजिए हम इस क्षेत्र के प्रतिनिधि के हैसियत से नहीं, एक आम नागरिक के हैसियत से भी आए हैं, तो ये सवाल होना चाहिए कि आप कौन हैं, क्या बात है। तो यहाँ पर कोई रिसेप्शन ऑफिस नहीं है, उन सब चीज़ों का भी व्यवस्था होना चाहिए। मंडलीय अस्पताल का बिल्डिंग तो बन गया, अब हम सरकार से यही मांग करेंगे कि भाई जो अनुमंडलीय अस्पताल का जो दर्जा के अनुसार सुविधा है, उस सुविधा को अविलंब पूरा करें। 6 महीना से ऊपर हो गया, छपरा में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुए, अभी तक वहाँ पर इमरजेंसी सेवा शुरू नहीं हुआ है। तो ये सब छलने वाला जो काम है, इसको बंद करके पूरी नियत और ईमानदारी से इसको करने का काम कीजिए, मैं यही कहना चाहूँगा। या 4 महीना 5 महीना में तो बिल्डिंग बना नहीं है, 17 महीना तो हम लोग भी काम में रहे, और उस पीरियड में क्या गति आया था उसको भी आप करीब से देख रहे हैं। मिशन 60 के अंतर्गत हमारे नेता तेजस्वी जी ने जो हॉस्पिटल में काम किया था और जो दवाइयों का लिस्ट बढ़वाया था, अभी ना आप देखें कि वो बाबा सामने खड़े हैं, उनको बुखार है, उनको बाहर से दवा खरीदना पड़ रहा है। तो इन सब विषयों पर बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं। हम समझते हैं कि सरकार अपना नियत और नियति ठीक करके जनता का काम करे, बस यही कहना है। कल इस विभाग के मंत्री आकर इसका उद्घाटन करते हैं, और आज हम संयोग से बगल के कार्यक्रम में आए हैं, हम यहाँ आए तो ताला बंद है। तो अब इसके लिए जिम्मेवार कौन है और कौन यहाँ पर देख रहा है, क्या व्यवस्था है? अब बिना व्यवस्था के इसका उद्घाटन कैसे हो गया, ये थोड़ा आश्चर्यजनक है। ये चुनावी मुद्दा भी हो सकता है। अब ये सब मुद्दे पर तो चुनाव हम लोग नहीं लड़ेंगे। चुनाव तो हम लड़ेंगे बेरोजगार के मुद्दे पर, चुनाव तो लड़ेंगे हम महंगाई पर, चुनाव तो लड़ेंगे किसानों की समस्या पर, चुनाव हम लड़ेंगे गरीबों की समस्या पर। हमारा नेता तो एक ही बात कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे वैसा जिसमें कार्रवाई हो, सिंचाई हो, दवाई हो, कार्रवाई हो।